हेलो बच्चों। आज हम अपनी हिंदी की कक्षा में भाषा माधुरी कक्षा 5वीं का 8वां अध्याय टपके का डर करेंगे। यह एक बहुत ही अच्छी कहानी है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन कई कई बार ऐसा होता है कि डर डर एक ऐसी चीज है जिसके कारण बड़े बड़े भी डर जाते हैं, बड़े बड़े भी कमज़ोर पड़ जाते हैं, बहादुर भी कमज़ोर पड़ जाता है। इसलिए ये कहानी हमें बताती है कि हमें डरना नहीं चाहिए। किस प्रकार, आइए देखते हैं कि ये टपका क्या है और टपके से कौन डर गया। कहते हैं कि किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। घर में छोटे बड़े कई सदस्य थे। उसका बेटा और पोते उसका बड़ा ख्याल रखते थे। उसका सबसे छोटा पोता उसके पास ही सोता था और सोते समय दादी से कहानियां सुनता। दादी उसे खूब सारी कहानियां सुनाती। एक था राजा और एक थी रानी। उनकी एक छोटी सी प्यारी सी राजकुमारी थी, परी जैसी प्यारी। कहानी आगे बढ़ती इससे पहले ही वह सो जाता था। उस वर्ष वहां बारिश बहुत हुई, इतनी हुई कि बंद होने का नाम न लेती। अच्छे अच्छे मकानों की छत टपकने लगी। फिर बेचारी उस बुढ़िया की टूटी फूटी छत की क्या बिसात। पानी की बूंदें हर जगह टप टप टपक रही थी। दादी ने पोते को उस ओर सुला दिया जहां पानी नहीं टपक रहा था, लेकिन पोते को नींद नहीं आ रही थी। पानी अभी भी बरस रहा था। चारों ओर अंधेरा था। बिसात मतलब होता है हैसियत। चारों ओर घोर अंधेरा था, घोर अंधकार। दादी, मुझे डर लग रहा है, सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। क्या आपको डर नहीं लगता? पोते ने दादी से पूछा। अरे डर काहे करे, मुझे किसी से डर नहीं लगता। अगर लगता है तो सबसे बड़ा डर टपके का है। दादी ने पोते की हिम्मत बंधाई। यानी कि दादी ने पोते से कहा कि डर किस चीज का है, मुझे किसी से डर नहीं लगता। उसको लगा कि पोता डरे नहीं, इसलिए वो कहती है कि मुझे किसी से डर नहीं लगता, सबसे बड़ा डर तो टपके का है। ये टपका क्या था? दादी किसको टपका बोल रही थी? कि जो पानी छत से टपक रहा था उसको टपका बोल रही थी, कि अगर ये ऐसे ही टपकता रहा कहीं उस बुढ़िया की छत ही ना गिर जाए, इसलिए वो उससे डर रही थी। लेकिन उस दिन एक शेर आंधी पानी से घबराकर बुढ़िया के अंधेरे घर में आ छिपा था। बुढ़िया की बात शेर ने सुनी तो वह एक बार सोचने लगा, ये टपका क्या मुझसे भी ज्यादा बलवान है? जो बुढ़िया मुझसे नहीं डरती टपके से डरती है। शेर सोचते सोचते घबरा गया और जंगल की ओर भाग गया। अब उसके दिमाग में केवल टपका समाया हुआ था। उसने अभी तक टपके को देखा नहीं था, बस हर समय डरता रहता, कहीं वह इधर जंगल में ना आ निकले। इसी डर के कारण वह एक टूटी और उजाड़ झोपड़ी में छिप गया। इस आंधी पानी के बीच एक कुम्हार का गधा कहीं भाग गया। कुम्हार हैरान, कहाँ चला गया? ऐसे में वह सोचता रहा। वह अपने दोस्त के घर गया। भैया रामू, उसने दरवाजे से आवाज दी। रामू भी इस आंधी पानी के कारण घर में ही था। जब उसने अपने भाई बंधु की आवाज सुनी तो वहीं से चिल्लाया, हाँ भैया। अरे बाहर कहाँ खड़े हो, अंदर ही आ जाओ। इस पानी में कहीं खांसी खुरदा हो गया तो मुश्किल हो जाएगी। वह भीगा हुआ तो था ही, उन्हीं कपड़ों में अंदर जा पहुंचा। भैया, मेरा गधा, मेरा प्यारा गधा इस आंधी पानी में न जाने कहाँ खो गया है, उसे ही ढूंढने निकला हूँ। तुम्हारे गधों के साथ तो नहीं चला आया? नहीं भैया, मेरे यहाँ नहीं है, तुम मेरे घर में घुसकर देख लो, रामू ने कहा। मुझे तुम पर विश्वास है भैया रामू, मैं उसे खोजकर ही अब घर जाऊंगा। कुम्हार यह कहता हुआ अंधेरे में गायब हो गया। इसी तरह वह कई लोगों के यहाँ गया, पूछा और आगे बढ़ गया, लेकिन उसे गधे का कोई पता निशान नहीं मिल रहा था। हैरान परेशान वह इधर से उधर मारा मारा फिर रहा था। इधर पानी, उधर अंधेरा, उसे कुछ दिखाई भी नहीं पड़ रहा था। वह एक पंडित जी के घर गया। वह जानवर खो जाने पर लोगों को
दिशा और स्थान तक बता देते। लोग अपने जानवर को ऐसे पकड़ लाते जैसे अपने खूंटे पर से खोलकर ला रहे हों। कुम्हार ने आप देखा ना ताब मैं धड़धड़ाता हुआ घर में घुस गया। पंडित जी, मेरा गधा खो गया है, जरा बता दो कहाँ होगा। अब पंडित जी वैसे ही परेशान थे। उनका घर भी कई जगह से रिस रहा था। उन्हें कुम्हार का बेबकताना अच्छा नहीं लगा। पंडित जी गुस्से में बड़बड़ाकर बोले, होगा किसी खाई खड्ड में। अब कुम्हार खाई पोखरों में गधे की तलाश में भाग छूटा। एक तलैया के किनारे, एक तलैया मतलब होता है तालाब, छोटा सा तालाब, तलैया जहाँ पानी वैसे ही खड़ा हो। तलैया के किनारे एक टूटी फूटी झोंपड़ी उसे दिखाई दी। वह उसी ओर बढ़ गया। हो न हो, मेरा गधा इस तलैया के आसपास ही होना चाहिए। पंडित जी ने ऐसा ही कुछ इशारा किया था। बेचारा शेर टपके के डर से इसी झोपड़ी में छिपकर बैठा था। कुम्हार इस झोपड़ी के पास जैसे ही आया, शेर ने करवट बदली तो कुछ तिनको पत्तों की आवाज हुई, यानी कि शेर ने दूसरी तरफ करवट ली। अंधेरा तो था ही। कुम्हार ने अंदाजा लगाया कि हो न हो मेरा गधा इसी में बैठा है। वह झोंपड़ी में घुस गया और जाते ही उसने सबसे पहले 2 डंडे उसे जड़ दिए। शेर की हालत खराब थी। उसने सोचा, यही वह टपका है जिसके मारे बुढ़िया भी डर रही थी, क्योंकि कोई आदमी होता तो मुझे देखते ही डर के मारे बेहोश होकर गिर पड़ता। इसने तो आप देखा न ताब मेरी पीठ ही तोड़कर रख दी। आप देखा न ताब मतलब कि इधर उधर कुछ नहीं देखा और मेरी पीठ ही तोड़कर रख दी। मैं अगर और हिला डुला तो न जाने मेरी क्या गत बनाएगा। गत मतलब हालत। वह चुपचाप बैठा रहा। मुझसे बचकर कोई रहा है आज तक? मैंने जाने कितने चराकर छोड़ दिए, और तू समझता था कि मैं इस झोपड़ी में छिपकर बच जाऊंगा। कुम्हार ने यह कहकर शेर का कान पकड़कर खींचना शुरू कर दिया। अब उसने सोचा था कि उसे नहीं पता था कि शेर है। अब वो डर नहीं रहा था, इसलिए उसे लगा कि गधा है, और गधा समझ के वो शेर का कान पकड़ रहा था, शेर को गालियां निकाल रहा था। बेचारा शेर टपके के डर के मारे चुपचाप उठकर कुम्हार के साथ चल दिया। कुम्हार 10 तरह की बातें सुनाता शेर को डांटता हुआ भागता भागता अपने घर आया और शेर को एक रस्सी से आंगन में बांधकर घर में जाकर सो गया। दिन निकला, बारिश बंद हो चुकी थी। लोग वहां से निकलते और अचंभा करते, अचंभा मतलब हैरानी करते। कुम्हार के घर के आगे गधे की जगह शेर बंधा था। तो ये था टप्पी का डर कि किस प्रकार शेर अपने डर के कारण कुम्हार से हार गया और कुम्हार का गुलाम बन गया। कुम्हार ने उसे पकड़ लिया। इसलिए कहते हैं कि डर के सामने हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि डर हमें कमज़ोर बनाता है। तो इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि डर हमें कमज़ोर बनाता है। डर के सामने झुकना नहीं चाहिए, हमें डर का सामना करना चाहिए। तो धन्यवाद। ये वीडियो आपकी ख़त्म होती है। क्वेश्चन आंसर कल होंगे। ओके, नेक्स्ट वीक होंगे, सॉरी। धन्यवाद।